हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फटी एड़ियों के सबसे बेस्ट इलाज के बारे में। दोस्तों, अभी जो विंटर का सीजन आ रहा है उसमें स्टार्टिंग सीजन में लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, जो एड़ियाँ होती हैं सबकी फट जाती हैं, जिसमें कई बार क्या होता है ब्लीडिंग भी आने लगती है, ईचिंग भी चलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है और इरिटेशन जैसा फील होता है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे आसानी से ट्रीटमेंट करेंगे कम्प्लीटली। तो सबसे पहले आप हम लोग पहचानेंगे कि अगर किसी की हील क्रैक हो गई है तो उसका कारण क्या है। सबसे पहले कारण जानेंगे और कारण के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसके निवारण की भी बात करेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर लोगों की हील देखिए कैसे क्रैक हो जाती है। ये आप इमेजेस देख सकते हो। इन फोटोज में आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत कई लोगों की हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं अपने आप को ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनकी ज़्यादा एड़ियाँ फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके सबसे पहले अपन कॉजेस की बात कर लेते हैं कि कॉजेस में क्या आता है। देखिए, सबसे पहले आता है ड्राई वेदर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सर्दियों का जो वेदर होता है उसमें जो एयर होती है वो ड्राई होती है, उसके अंदर मोस्ट जो है एयर नहीं होती। इसके कारण हमारी एड़ियाँ फट जाती है। और इसके अलावा दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो स्किन कंडीशन जो होती है, अगर कोई खुजली वगैरह जैसी कोई डिजीज चल रही है तो उस वजह से भी आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं। और एजिंग, जो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनकी जो स्किन होती हैं वो वैसी नहीं होती हैं, जैसे कि इतनी मॉइस्चराइज नहीं होती है जैसे कि सॉफ्ट, जैसे कि हम लोगों के जवान लोगों की होती हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे ही हमारी प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और डिहाइड्रेशन, क्योंकि सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी प्यास भी नहीं लगती और हम लोग पीने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इसके कारण वाटर की कमी हो जाती है और इसके कारण हम लोगों को हो जाता है। और लॉन्ग स्टैंडिंग, और अगर कहीं पर आप लोग लंबे समय तक खड़े हुए हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े हुए हैं, अब इस कारण से आप जो देख सकते हैं कि एड़ियाँ हमारी फट सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है कई कई लोगों को। तो ये सारे लोगों को एड़ियाँ फटने के बाद हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो बात आती है इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स की बात आती है, मतलब कि रोकथाम, कि एड़ियों को फटने से कैसे रोका जा सकता है। कैसे, विंटर का जो सीजन है ये स्टार्ट हुआ है तो इसको क्या करें कि पहले से ही हम लोग अलर्ट हो जाएं कि ये फटने ही ना पाए। तो यहाँ पर इलाज से अच्छा उपचार होता है उसका बचाव करना है। तो सबसे ठीक थिक मॉइस्चर आफ्टर बाथ, मतलब नहाने के बाद आप ठीक जो है मॉइस्चराइज करिए, क्रीम वैली जेली जो होता है, ताकि वो मॉइस्चराइज रहे और सॉफ्ट रहे। और क्लोज सॉक्स एंड शूज, आप जो सॉक्स जो पहनते हैं वो एकदम क्लोज होना चाहिए, जो पतले ना हो, मोटे हों। और अवॉइड लॉन्ग हॉट सोस, मतलब कि अगर आप नहा रहे हैं तो नहाते वक्त आपको लंबे समय तक वाटर जो होता है हॉट वाटर का यूज ना करें, क्योंकि ये जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का वो वहां से हट जाता है और जो एड़ी होती है वो फटने वाली की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके कारण ये सारी प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब दिन भर में आप कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। उसके बाद विटामिन ई ओमेगा 3 रिच फूड जो होता है, जो नट्स हो गया, जो ड्राई फूड हो गया आपका, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाना होता है ताकि आपकी जो एड़ियाँ हैं वो फटने से बच जाएं। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की जो प्रॉब्लम होती हैं, उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, तो उसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो मोस्टली जो चीज़ होती है वो होती है ट्रीटमेंट। अब हम लोग कारण के हिसाब से समझेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जो टैबलेट आती है फ्लूका 150 mg की जो टैबलेट होती है, अब ये जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है हम लोगों के अंदर। अब कई बार क्या होता है, जो फंगल इन्फेक्शन उसको खत्म करने के लिए हम लोग फ्लूका जो 150 mg की जो टैबलेट होती है उसको वीकली एक टैबलेट आपको देना होता है 1 वीक के अंदर। अब इसको 1 महीने तक अगर आप दोगे तो उसको 1 हफ्ते के अंदर उसको कंप्लीट रिलीफ मिल जाएगा। तो ये 1 महीने तक ये आपको टैबलेट देनी है। टोटल 4 टैबलेट आप दीजिए 1 महीने के अंदर, वो सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके अंदर एंटीबायोटिक जो आती है
जो नहीं सॉरी एंटी फंगल जो आती है फंगस, जिसको जो ये होती है टैबलेट, ये जो वहाँ पर फंगस बना है जो व्हाइट व्हाइट सा, कई बार ब्लैक ब्लैक सा आपको फंगस देखने को मिलेगा, तो फंगस को खत्म करने का कार्य करेगा। तो जब वो फंगस आपका खत्म होगा, जो हील होगी आपकी, वो हील होना स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले उस इस इन्फेक्शन को जो है ख़त्म करो। ज़रूरी नहीं है कि आप इस टैबलेट को 250 mg की ओडी आपको देना होता है। जो आप एक इसको 5 दिन तक लगातार दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगा। उसके बाद में जो टैबलेट होती है रिकवरी को फास्ट करने के लिए, जल्दी से पेशेंट रिकवर हो जाए, तो लो डोज आप ओमिना कोराटिल 5 mg की दीजिए, जो बहुत ही इनफ होती है। जो आपकी एड़ी होती है फटी होती है, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। इसको एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को आप पेशेंट को दीजिए, बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है ईचिंग वगैरह चलती है, वो इससे रिकवर हो जाती होगी ही नहीं। तो मेन जो चीज़ आती है वो इसके जो आता है हम लोगों के मन में कि कौन सी क्रीम लगाएं, वॉसलीन लगाएं, क्या लगाएं, तो क्रैक क्रीम लगाएं, तो क्या क्या लगाएं। तो सबसे जो बेस्ट मानी जाती है फटी एड़ियों के लिए जो होता है यूरिया जेल। जो 40% यूरिया जेल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। यहाँ पर मैंने डॉक्टर फूड का यूरिया जेल लिया हूँ। उसके अंदर आपको कंपोजिशन दिखा दूँ कि यूरिया जेल 40% क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोकोनट ऑयल और टी3% है, जो कि मिनिमाइज करता है अपीयरेंस ऑफ कॉज एंड जो कैल्यूसेस बन जाती हैं, जो आपकी डेड स्किन होती हैं, जो कॉर्नर से आपको दिखती हैं यहाँ पर, वो अपीयरेंस को मिनिमाइज करती हैं। और डेड स्किन जो होती है, जो स्किन वहाँ पर डेड हो चुकी है, वाइट वाइट सी स्किन जो निकल आई है, उसको रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्प करती है। और ये जो यूरिया जेल होता है ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। जो डेड स्किन होती है उसको हटा करके जो न्यू स्किन वहाँ पर जनरेट हो रही, वहाँ पर ये मॉइस्चराइजर का कार्य करता है। जो प्रोटीन की जो लेयर होती है उसको वाइट करता है, और ताकि जो एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल इन्फेक्शन डिफेंस प्रोवाइड कराता रहे। तो ये जो यूरिया जेल होता है इसको आप एक बार सुबह नहा धो करके लगा सकते हो, और एक टाइम सोते समय। आपको 3 से 5 दिन के अंदर आपको लगेगा कि फटी एड़ियाँ जो हैं आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो फिर भी आप इसको कम से कम हफ्ते भर के अंदर, हफ्ते भर तक यूज़ करिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये कंप्लीट जो है डोज इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन की अगर बात करें कि कई बार क्या होता है, जो सोल जो होती हैं, जो क्रैक होती है हमारी एड़ियाँ, वहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट सा फंगल इन्फेक्शन देखता है। उस फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कई बार क्या होता है, जो ऐसी क्रीम होती हैं जिनके अंदर क्रेटिमाजोल आता है और मैथमा जो होता है, नियोमाइसिन आता है, तो ये सब क्या होती हैं, ये बेस्ट कार्य करती हैं। आपकी जो सोल जो क्रैक हुई है उसके अंदर जो व्हाइट फंगस जमा हो गया है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लामेशन हो जाता है कहीं पर, जैसे कि आपको पेन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको टर्बिनाफाइन को रिमूव करके आपको फ्लूका देनी है, या फिर एंटीबैक्टीरियल जो टैबलेट आती है उसका यहाँ पर यूज़ करें, जिसमें सिफ्लैक्सिन जो होती है 500 mg की जो कैप्सूल आता है उसको बेस्ट यूज़ किया जाता है, जो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर टर्बिनाफाइन को रिमूव करके आप लोग सिफ्लॉक्सासिन 500 mg की यूज़ करेंगे हम लोग। जो फटी हुई इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ है, जो पेन है, कहीं कहीं पर ब्लीडिंग हो जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हो तो फटी एड़ियों का इलाज बहुत ही आसानी से 3 से 4 दिन के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इतना ट्रीटमेंट अगर आप लोगों को देते हैं तो बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। तो आशा करता हूं जो क्रैक सोल के बारे में जो आपको सेशन दिया है, जो नॉलेज प्रोवाइड की है, वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF वगैरह बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।